अगर आपने ये वीडियो मिस किया, इसका मतलब कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में 25 से 30,000 रुपये सालाने का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे वो आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कैसे होता है। ठीक है? क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इसका मतलब आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने साल का 25 से 30,000 रुपये का सालाना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है? तो ये वीडियो आप देखिए। ठीक है? और अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह कीजिए। ठीक है? इस वीडियो में पूरी जानकारी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है? तो वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। ठीक है? तो हम लोग इस चैनल पे आज थोड़ा कुछ नया लेके आए हैं। चूँकि मैं आपको पहले बताया था कि इस चैनल पे हम वही डिस्कस करते हैं जो आपके कमेंट, जो आपके सवाल होते हैं। ठीक है? तो मेरे पास जो मैसेज आया था उसके अकॉर्डिंग कि सर जो जैसे इस मेरे चैनल पे जो जुड़ते हुए मेरे जो यहाँ व्यूअर्स हैं इस चैनल पे, वो बोले कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप आसान भाषा में समझाइए। कि मतलब बहुत आसान भाषा में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है? और इन म्यूचुअल फंड है तो इतना रिटर्न कैसे दे देता है, हम लोग एफडी में करते हैं तो एफडी इतना रिटर्न नहीं दे पाता है, हम लोग बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उसमें इतना रिटर्न नहीं हो पाता है, तो इसमें क्या खास है। तो सारी इस वीडियो में जानेंगे हम लोग क्या इसमें खास होता है, इन्वेस्टमेंट होता कैसे है म्यूचुअल फंड का, क्या है। ठीक है? पहले बताता हूँ, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एसेट प्लस का, एसेट प्लस एक कंपनी है, एसेट प्लस जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मतलब उनके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप थ्रू एसेट प्लस। ठीक है? उनके पार्टनर के थ्रू, उनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो वहीं उस उन्हीं के ब्रोशर से ये मैं वो फ़ोटो लिया हूँ। आप देख रहे होंगे ये बैकग्राउंड में कि एसेट प्लस ये ऐसे ये बनाया हुआ है। ठीक है? तो इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। ठीक है? कि एसेट पर इन्वेस्ट कैसे करती है। और मैं आपको जैसे पहले बताया कि 25 से 30,000 रुपये जो बोला हूँ कि आप ऐसे बचा सकते हैं। सुनिए, जैसे अगर आप मान लीजिए, यहाँ मैं दिखाया हूँ आपको कि सबसे ऊपर जो देखिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता कहाँ है। ठीक है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐसे करता है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। ठीक है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का ये मतलब होता है कि आप इतना समझिए कि कंपनी में, जैसे कंपनी का जो होता है ना, किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है। ठीक है? किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, किसी कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है। जैसे किसी कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी खुला। ठीक है? कोई कंपनी खुला तो मान लीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो कंपनी खुल गई, वो कंपनी। ठीक है? मान लीजिए एक्स अमाउंट करके, आप यहाँ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी का वैल्यू, मान लीजिए किसी कंपनी का वैल्यू 100 रुपया है। ठीक है? 100 रुपया। ठीक है? अब 100 रुपये की वो कंपनी है। ठीक है? और वो अपने आप को ना, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में, अपने आप को एनएससी बीएससी में लिस्ट कराना चाहती है। ठीक है? मतलब वो अपना मतलब उसको अपना शेयर बेचना है, खरीदना है, जो भी है शेयर बेचना है उसको, समझिए। ठीक है? उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो अपना शेयर बेचना चाहती है। मान लीजिए कि उसका 100 रुपये का कंपनी है, उसका 100 शेयर है, मतलब एक कंपनी एक शेयर। तो बाजार में अपना लाएगा कि नहीं मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूँ। ठीक है? तो उसके लिए जो लाता है वो आईपीओ लाता है वो। ठीक है? वो आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा क्या होता है आईपीओ। आईपीओ ऐसे समझ लीजिए कि वो अपना शेयर बेचने का एक तरीका है कि मैं 100 रुपये का मालिक हूँ, इसमें से 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया दे ले आप, मैं अपने कंपनी का हिस्सा बेच दूंगा, आपसे पैसे ले लूंगा। मतलब 10% हिस्सा बेचूंगा, वो 10 रुपये दे दूंगा, 20% हिस्सा बेचूंगा, 20 रुपये दे दूंगा, 30% हिस्सा बेचूंगा, 30 रुपये दूंगा। ऐसे करके 100 रुपये की कंपनी है। और वो 100 रुपये मतलब कस्टमर से, ये 100 रुपया का उसका कंपनी है। तो आप मान लीजिए कि वो चाहती है कि मैं 60 रुपये ही रखूँ, चूंकि मैं 40 रुपये की ज़रूरत है। तो 40 रुपये आपसे लेगी तो 40% शेयर आपको दे देगी। तो इस आईपीओ के थ्रू ये होता है। ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, जो 40 जो ये रुपया जो 40 बेचा ना वो, तो वो मार्केट में आ गया पैसा। ठीक है? तो उसी में जो स्टॉक मार्केट जो हम लोग लगाते हैं पैसा, वो स्टॉक ऐसे ही जगह पैसा लगाती है, उसका शेयर खरीदने में पैसा लगाती है ये। ठीक है? आपको मैं आसान, जैसे आईपीओ में थोड़ा स्टॉक में डिफरेंस है, लेकिन वहाँ ये शेयर खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करती है कि उसका शेयर ये जितना खरीद ले। ठीक है? तो उसमें 65% से ज़्यादा वो वहीं पैसा लगाती है। जैसे हम जो म्यूचुअल फंड लगाते हैं ना, 1,000 रुपये महीने करते हैं, 2,000 महीने करते हैं। ठीक है? तो हम सोचते हैं कि इतना रिटर्न कैसे दे रही है कंपनी। तो वह वहीं लगा रही हो पैसा, 65% ज़्यादा पोर्टफोलियो लगा रही है। ठीक है? वो लिस्टेड कंपनी स्टॉक्स में। ठीक है? अब देखिए, जो डेट ओरिएंटेड इसको बोलते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इसका फ़ायदा देख लीजिए क्या क्या है। जैसे जो पोर्टफोलियो में है, जो लिस्टेड कंपनी है, इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न, सॉरी, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। मतलब रिस्क तो आपको है, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा है। रिस्क है और साथ में रिटर्न भी है। और ये किसके लिए है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, जैसे जो 20 साल सोच रहे हैं, 30 साल सोच रहे हैं, 40 साल सोच रहे हैं, जो लंबा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं,
जो लंबा इन्वेस्टमेंट, ये जैसे मान लीजिए 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, उनके लिए ये पॉइंट है इक्विटी ओरिएंटेड वाला। जैसे 65%, देखिए 65% है, यहाँ देखिए 65% है, उससे ज़्यादा। जो दूसरा है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, मतलब उनको क्या है ना कि फिक्स्ड इनकम चाहिए, वैसा चाहिए कि नहीं हमको महीने का 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। जैसे वो उनका क्या होता है कि ये बता देता हूँ आपको कि वो डेट ओरिएंटेड फंड्स में देखते हैं। वो डेट ओरिएंटेड फंड में क्या होता है कि फिक्स्ड ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। फिक्स्ड इनकम मतलब कि मैंने आपको बताया कि उनको इतना है कि मुझे लिमिटेड है कि इतना मुझे चाहिए महीने का, मुझे या महीने का मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ भी कंपनी लगाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो कंपनी 65% लगा रही है ना, वो 65% स्टॉक्स में लगा रही है, ठीक है। बाकी के बचे में ये सारा कुछ है, उसमें कुछ आप पार्ट देख रहे होंगे गोल्ड एंड सिल्वर में भी है, कुछ इक्विटी और डेट में भी है, और इसका दे रखा है कि इसका पॉइंट क्या है। जैसे 65% जो है इसमें हाई रिस्क हाई पोटेंशियल है। फिक्स्ड इनकम वाले में क्या है कि रेगुलर इनकम है, लेकिन लो वोलाटिलिटी लेवल से, ठीक है, मतलब लो वोलाटिलिटी है, ठीक है। और जो ये है मैं करके दिखाता हूँ यहाँ, वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट। और इक्विटी और डेट में क्या है कि ये दोनों कंबाइन करके फंड एक्चुअली थोड़ा इसमें ठीक बनता है, दो चीज़ कंबाइन करते हैं तो इसमें, जैसे आप मार्केट का जो नियम जानते हो कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए कि जब ये सब नहीं होता था, जब ये सब सी पी पी सब बहुत पहले, अभी थोड़ा लोगों में अवेयरनेस आ गया है, तो अभी क्या है ना कि इसके पहले जो लोग बैंक में पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते थे ना, तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल से कि मान लीजिए ना कि 500 रुपये, 500 रुपये का आप आर डी कर रहे हैं, 500 रुपये का रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं आप पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और आप 500 ही महीना करते हैं एस आई पी करते हैं, ठीक है। 500 का आर डी करते हैं या 500 का एस आई पी करते हैं, तो ये आप करेंगे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में, और ये आप करेंगे किसी सिप में, मतलब सिप में किसी के थ्रू मान लीजिए आप कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप मेरे थ्रू ही कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एसेट प्लस का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मान लीजिए आप मेरे थ्रू ही आप कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आप दोनों का पहले कंबाइन करिए, आप मोबाइल में कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए कि एस आई पी कैलकुलेटर, और वहाँ कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आप जो ये दूसरे जगह 500 रुपये का महीना आर डी कर रहे हैं और 500 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो दोनों में आपको फ़ायदा किस में है, आप ये करके देख लीजिए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम भी आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बताया आपका सालाना 25 से 30 हज़ार, जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, आपको देख के लगेगा जब लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं 25 से 30 हज़ार तो आपको कैम कर दिया मैं, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ना, ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक का डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक का इनकम का डिफरेंस होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इन्वेस्ट कहाँ करती है, तो ये हम बता रहे हैं मेन आपको कि कंपनी जो है मेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। मतलब वो रिस्क भी लेती है और रिस्क नहीं भी लेती है, एक जगह इन्वेस्ट नहीं करती। और जब आपको आप जो एफडी करते हैं बैंक में ना, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वो आपको 7 से 8% का रेट देती है। यहाँ आपको बता रहा हूँ, आप नॉर्मल देखेंगे, जैसे अभी तो मार्केट बहुत गिरा हुआ है, फिर भी आप देखेंगे ना मार्केट लगभग 12%, 10 से 12% का रिटर्न अभी दे रहा है, ठीक है। और कंपाउंडिंग का होता है, सब खेल कंपाउंडिंग का होता है। मतलब कंपाउंडिंग का ये मतलब होता है टाइम का जो होता है ना, टाइम जितना बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा, जितना समय देंगे आप इन्वेस्टमेंट में, उतना आपका समय बढ़ता जाएगा कंपाउंडिंग में, ठीक है। तो ये सारा गेम जो है, ये एस आई पी जिसको बोलते हैं, एस आई पी आप सुने होंगे, एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। ये जो एस आई पी, तो सारा गेम जो होता है ना, आप सिस्टम से जो चलते हैं, जो सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टम के एक मतलब म्यूचुअल फंड में जब सिस्टम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टम का ये मतलब होता है कि हर महीने आप मान लीजिए फिक्स्ड, आप सोच लिए कि हर महीने मुझे 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो आप एकदम डिसिप्लिन में, एकदम अनुशासन में रहते हुए आप हर महीने 1,000 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म लेके गए, चूंकि बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन द बिगिनिंग उनको बहुत जोश में वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। 6 महीने गए, 1 साल गए, 2 साल गए, ब्रेक हो गए। अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया ना कि अब लोग, मतलब अभी डेटा मैं बता रहा हूँ, इसमें आगे आपको दिखाऊंगा, अभी 54% लोग, लगभग 54% लोग ना इसको खींच के ले जा रहे हैं। लगभग 54% लोग इसमें 2 साल से ज़्यादा कंटिन्यू कर पा रहे हैं, वरना लोग इसमें कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं, ब्रेक कर देते हैं कंटिन्यूटी। तो इसमें सारा गेम जो है कंटिन्यूटी का है, ठीक है। कितना गेम है, मैं चूंकि अभी ये सीरीज स्टार्ट कर दिया तो इस पर डेली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ना कि जैसे आप ये, जैसे मैं कुछ बताया तो आपको नहीं समझ में आया, तो जरूर कमेंट करिए कि सर आप ये बात बोले, मुझे से ये बात समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और बेहतर तरीके से, उसको और रिसर्च करके बेहतर तरीके से लेके आऊँगा, ठीक है। ये तो चूंकि
मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा बताने के लिए, ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट हो रहा है। तो देखिए डेट ओरिएंटेड ये 69.80, वहाँ वो जो मैम आपको यहाँ दिखाया है, ये जो 65% मोर दे, तो देखिए यहाँ 69.8% पर, ठीक है। तो ये देखिए क्या, इन्वेस्टर्स टुडे आर लार्जली फ्लॉकिंग टुवर्ड्स इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड में 70% लगभग है, 69.80 का मतलब है। और ये डेटा भी देख लीजिए 30 जून 2024, ठीक है, मतलब अभी से अगर आप इसको डेटा को सोच रहे हैं तो ये लगभग 1.5 ईयर्स बैक का है, 18 मंथ्स बैक का है, ठीक है। तो चूंकि ये जब बनाने में बहुत टाइम लगता है प्रोसेसर, तो इस अकॉर्डिंग ये पुराना डेटा है ये, ठीक है। तो और भी इसमें आपको बेहतर बेहतर मैं जानकारी लेके आऊँगा SIP से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट डिटेल से रिलेटेड, कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड को लेके बहुत जागरूकता कम है। म्यूचुअल फंड में लोग डरते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, इसमें रिस्क है क्या है। तो अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी किसी तरीके से, और इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको इंक्वायरी भी आप चाहते हैं, तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ कि आप इस नंबर पर ज़रूर संपर्क कर लीजिए। कोई डाउट है 8319024923, ये नंबर याद कर लीजिए, 83 190 24 923। इस नंबर पे कोई आपको क्वेरी हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप जरूर इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर जरूर बात कर लीजिए, ठीक है। आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा। बाकी ये सीरीज अब स्टार्ट हो गया, तो ये सीरीज अब इस चैनल पे कंटिन्यू रहेगा, SIP से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको एक लाइन में बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस टॉपिक वीडियो आते रहेगा इस चैनल पे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आते रहेगा। आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपका प्लान क्या है, आपको किस लिए इन्वेस्ट करना है, आपका मतलब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेडिकल का खर्च उठाने के लिए चाहते हैं, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आप किसी हायर स्टडीज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप घर बनाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 10 साल के बाद कोई बढ़िया कार खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग ही जो होता है वो पोर्टफोलियो तैयार होता है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि सारा गेम जो है ना वो डिसिप्लिन का है और कंटिन्यूटी का है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल्ड जानकारी मैं दे पाया हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये आपको ऐसे इंग्लिश में इसको पढ़ के मुझे नहीं समझाना था, आपको इंग्लिश से पढ़ के मुझे आपको बिल्कुल अपने शब्दों में मुझे बताना था, यही मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो में जो आपको जानकारी दिया हूँ आपको समझ में आया हो। अगर आपको जानकारी समझ में आया है तो प्लीज़ सरकारी गाइड चैनल फैक्ट को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो इसी कड़ी में इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड ही मैं अगली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, अभी बहुत जल्द लेके आऊँगा, कल लेके आऊँगा अगली वीडियो, ठीक है। तो बोल देता हूँ आपको एक बार और कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।